हेलो दोस्तों, मैं रजनीश यादव पटना मैथ्स पे आपका स्वागत है। आज हम जो है मैथ्स का एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं, ज्योमेट्री का प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, हाँ ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल अर्थात त्रिभुज के गुण पे बेस्ड कुछ सवाल आते हैं जो कि बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ लगता है। ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल भले ही आसान हो बट उस पर बेस्ड जो सवाल आता है वो थोड़ा टफ होता है। ठीक है, आप जब तक उसके सारे प्रॉपर्टी को डीपली नहीं जानते रहेंगे तब तक आप जो है उससे रिलेटेड अच्छे सवाल को अटेम्प्ट नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या त्रिभुज के गुण। त्रिभुज के गुण, ठीक है, अर्थात प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ट्रायंगल का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, हाँ, ट्रायंगल का अर्थात तीन भुजा। ठीक है, तीन भुजा से घिरे हुए आकृति को हम लोग ट्रायंगल कहते हैं। चलिए लिख लेते हैं। हाँ, अर्थात क्या कहता है, त्रिभुज। त्रिभुज तीन भुजा से घिरे आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, अब क्या किसी तरह का किसी भी शेप के तीन भुजा से ट्रायंगल फॉर्म हो सकता है? ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो देखिए कैसे नहीं हो सकता है। आपको कोई तीन भुजा किसी भी शेप का यदि दे दे तो आप जो है ट्रायंगल फॉर्म नहीं कर पाइएगा। सपोज दैट आपको दे दिया 6 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, क्या आप इस डायमेंशन से आप कोई ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कैसे नहीं कर सकते हैं? ठीक है, आप चाप से ड्रॉ करने जानते होंगे। पहले क्या करते हैं, हम एक बड़े वाले भुजा जो है, ठीक है, 6 सेंटीमीटर इसका एक लाइन खींचते हैं। देन आफ्टर यहाँ पे जो है, ठीक है, प्रकार को रख के 3 सेंटीमीटर का एक चाप खींचते हैं, 3 सेंटीमीटर का। देन आफ्टर इधर से क्या है, 2 सेंटीमीटर, इधर से 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए चाप जो है एक दूसरे को कहीं पे कट ही नहीं किया, अर्थात जो है जैसे ही हम रखेंगे 3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर तो ये आपस में घिरेगा ही नहीं, अर्थात ट्रायंगल फॉर्म होगा ही नहीं। और डिफिनेशन कहता है कि तीन भुजा से घिरे हुए आकृति को हम लोग त्रिभुज कहते हैं, अर्थात इससे जो है मेरा ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो सकता है। ठीक है, इससे ट्रायंगल फॉर्म नहीं हो सकता है। तब किससे हो सकता है? तो चलिए देखते हैं। दूसरा कोई ले लीजिए एग्जांपल, सेम इसी को 6 सेंटीमीटर रहने दीजिए, इसको 3 सेंटीमीटर रहने दीजिए, इसको 4 सेंटीमीटर कर दीजिए। ठीक है, क्या इससे फॉर्म हो सकता है? देखते हैं। ठीक है, पहले मैंने क्या बोला कि 6 सेंटीमीटर जो सबसे बड़ा हो, ठीक है, उससे एक लाइन खींचिए 6 सेंटीमीटर। देन आफ्टर 3 सेंटीमीटर इधर से, ठीक है, 3 सेंटीमीटर इधर से काट दीजिए और 4 सेंटीमीटर इधर से काट दीजिए। ठीक है, 4 सेंटीमीटर इधर से, अर्थात देखिए दोनों चाप जो है एक दूसरे को यहाँ पे कट कर रहा है। देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से मिला देंगे, यहाँ से मिला देंगे। ये मेरा ट्रायंगल हो गया, तीन भुजाओं से घिरे हुए, अर्थात ये आपका बेस हो गया 6 और ये हो गया 3 और ये हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, इस तरह से ट्रायंगल फॉर्म होता है। इसमें मैंने क्या नोटिस किया कि देख रहे हैं क्या कि कोई दो भुजाओं का सम तीसरे भुजा से हमेशा बड़ा होगा। अब जोड़िए, ठीक है, 6 3 9 4 से बड़ा है, 4 3 7 6 से बड़ा है, 6 4 10 3 से बड़ा है, अर्थात कोई भी ट्रायंगल बनने के लिए उसके दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो पहला प्रॉपर्टी यही हुआ। ठीक है, पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है, पहला प्रॉपर्टी कहता है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, कि त्रिभुज के दो भुजा का योग हमेशा वर्ड यूज करेंगे, हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होगा। अर्थात सपोज दैट कोई ये ट्रायंगल है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये ए और ये
बी और ये इसके सी के अपोजिट सी, ठीक है, ये साइड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे कहा कि कोई दो भुजा का ए प्लस बी हमेशा सी से बड़ा होगा, ठीक है, बी प्लस सी हमेशा ए से बड़ा होगा, सी प्लस ए हमेशा क्या होगा, सी प्लस ए हमेशा जो है बी से बड़ा होगा। ये हुआ फर्स्ट प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखिए इसी में हम लोग क्या करते हैं, इसी में सपोज दैट बी को इधर ही रहने देते हैं, इसमें b को इधर रहने देते हैं, c माइनस ए, इसमें भी b को इधर रहने देते हैं, अर्थात a माइनस सी, ठीक है। देखिए सेम ट्रायंगल का भुजा है, सेम ट्रायंगल का भुजा है, एक जो है c माइनस ए से b बड़ा है, दूसरे में a माइनस सी से b बड़ा है। क्या ऐसा संभव है? ऐसा संभव नहीं हो सकता है कि एक ही त्रिभुज में हाँ किसी टाइम c बड़ा हो और किसी टाइम a बड़ा हो, ऐसा नहीं संभव। यदि c बड़ा है तो एक त्रिभुज के लिए हमेशा c बड़ा रहा होगा, अर्थात तब फिर ये हुआ कैसे? तो इसके लिए आप जो है इस कंडीशन को फॉलो करने के लिए यहाँ पे आपको मोड लगाना होगा, अर्थात एक निगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा। यदि a बड़ा होगा हाँ तो ये पॉजिटिव होगा, और यदि a बड़ा रहा तो ये नेगेटिव होगा, ठीक है। अर्थात इसको हमेशा पॉजिटिव रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस कंडीशन को फॉलो करने के लिए एक मॉड लगा देते हैं। मॉड क्या करता है कि यदि बीच का रिजल्ट नेगेटिव हो तो उसको पॉजिटिव करके हमें देता है। अर्थात यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे अब इसको हम लोग लिख देते हैं, ठीक, b जो होगा ग्रेटर देन c माइनस ए, ठीक है, या c जो होगा ग्रेटर देन a माइनस बी, ठीक है, और a जो होगा ग्रेटर देन b माइनस सी, ठीक है। ये तीनों कंडीशन देख लीजिए। ये सेकेंड प्रॉपर्टी हुआ त्रिभुज का कि किसी दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरा से छोटा होगा, ठीक है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है, यहाँ पे लिख देते हैं दूसरा प्रॉपर्टी, हाँ, त्रिभुज का दो भुजाओं का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से छोटा होगा। देख रहे हैं दोनों का अंतर b से छोटा है, ठीक है, हाँ, अर्थात b बड़ा है, हाँ, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी ये हो गया, ठीक है। चलिए अब तीसरा प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है, हाँ, तीसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है, तीसरा प्रॉपर्टी कहता है किसी भी त्रिभुज का उसके तीनों अंतःकोणों का जोड़, तीनों अंतःकोणों का जोड़ क्या होता है, किसी भी त्रिभुज कोई भी त्रिभुज ले लीजिए, ठीक है, इसको अल्फा ले लीजिए, इसको बीटा ले लीजिए, इसको गामा ले लीजिए, अर्थात ठीक है ये त्रिभुज ए बी सी, अर्थात अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180 डिग्री हमेशा, ठीक है। अर्थात तीसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है, तीसरा प्रॉपर्टी कि किसी भी त्रिभुज का तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होगा। चलिए अब देखते हैं हम लोग चौथा प्रॉपर्टी, ठीक है। चौथा प्रॉपर्टी क्या कहता है कि किसी भी त्रिभुज का यदि दो भुजा या कोई दो कोण आपस में बराबर हो तो उसके सामने वाला भुजा या कोण हमेशा बराबर होगा, ठीक है। अर्थात इसका कहने का मतलब क्या हुआ, ठीक है, चौथा प्रॉपर्टी कहने का मतलब हुआ कि यदि ये कोई त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है, यदि इसका कोई दो भुजा सपोज दैट ये दोनों बराबर हुआ तो इसके सामने वाला कोण और इसके सामने वाला कोण अर्थात कोण बी बराबर कोण सी होगा हमेशा। या यदि ये दो कोण बराबर हो, यदि दिया हुआ हो कि नहीं कोण बी बराबर कोण सी है, देन आफ्टर आपका इसके सामने वाला और इसके सामने वाला अर्थात ए बी बराबर ए सी होगा, ठीक है। या तो दोनों भुजा बराबर हुआ तो दोनों कोण बराबर होगा, यदि दोनों कोण बराबर होगा तो इसके सामने वाला दोनों भुजा आपस में बराबर होगा। ये चौथा प्रॉपर्टी है। चौथा प्रॉपर्टी कहता है कि यदि किसी त्रिभुज का, ठीक है, दो भुजा या दो कोण
आपस में बराबर हो तो उसके सामने वाला कोण या दूसरा केस के लिए भुजा आपस में बराबर होगा। ठीक है, ये इसका चौथा प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब पांचवा प्रॉपर्टी देख लीजिए। ठीक है, हाँ, त्रिभुज का पांचवा प्रॉपर्टी क्या कहता है कि कोई त्रिभुज का, ठीक है, कोई त्रिभुज, सपोज दैट ये मैंने ए बी सी कोई त्रिभुज ले लिया। ठीक है, ये ए बी सी ये तीनों इसका अंतःकोण है और ये इसका बाह्य कोण है। ठीक है, हाँ, तो तीसरा प्रॉपर्टी कहता है कि सपोज दैट ले लीजिए ना, कोण ए बी सी का मान, ए बी सी कोण ए कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी 180 डिग्री। हम इसको लिख सकते हैं ऐसा लिख सकते हैं, कोण सी को कोण सी बराबर अर्थात 180 डिग्री माइनस, ठीक है, कोण ए प्लस कोण बी। ठीक है, लिख सकते हैं ना, क्योंकि सी जो है इस दोनों, यदि 180 डिग्री में इस दोनों को घटा देंगे तो सी का मान निकल जाएगा। ठीक है, अर्थात जब ये 180 डिग्री, सी का मान 180 डिग्री माइनस इतना है, और ये देखिए इस लाइन को देखिए ध्यान से, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे बना कोण कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, अर्थात यदि हम इसको x मान लें, इसको बाह्य कोण को x मान लें, तो इस दोनों का सम क्या होगा, हमेशा 180 डिग्री, अर्थात जो है x प्लस 180 डिग्री है, मैंने सी का वैल्यू x हो गया बाह्य और अंतः 180 डिग्री, ठीक, माइनस a प्लस b। ठीक है, हाँ, इस दोनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ से ये खत्म हो गया। ठीक है, अर्थात x इक्वल टू a प्लस बी। ठीक है, x बराबर कोण a प्लस कोण b, अर्थात ये x का मान जो निकल गया कोण a प्लस कोण b। यही प्रॉपर्टी हुआ कि बाह्य कोण जो है, बाह्य कोण इसके विपरीत अंतः कोणों के जोड़ के बराबर। देखिए कोण, बाह्य कोण x जो है कोण a प्लस कोण b के बराबर है, अर्थात पांचवा प्रॉपर्टी यही हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख लिए। देन आफ्टर पांचवा प्रॉपर्टी आपको बताते हैं कि किसी भी त्रिभुज का बाह्य कोण क्या है सी उसके विपरीत अंतः कोणों के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो ये सारे क्या है त्रिभुज की प्रॉपर्टी हैं। और नेक्स्ट आज इतना ही। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे इसी प्रॉपर्टी बेस्ड सवाल, जो कि बहुत ही अच्छा सवाल रहेगा। ठीक है, आप उस तरह के सवाल प्रैक्टिस नहीं किए होंगे, आप एक बार ज़रूर देखिएगा इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड सवाल, क्योंकि हाँ प्रॉपर्टी भले ही आसान लगा हो, बट इस पे बेस्ड जो सवाल आता है वो बिल्कुल भी आसान नहीं होता है, बच्चे को फाइनली छोड़ना पड़ता है। जो कि यदि आप थोड़ा सा प्रॉपर्टी और सवाल बनाने का अटेम्प्ट लेने का, ठीक है, आपको प्रोसेस पता हो तो देन आफ्टर सेकेंड में बना के आप निकल जाइएगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।